राम ने सीता को देखा, देखते रह गए। संग की सगिया सीता ने बोली लली जे देखा भारी कर ली हो तो पूजो करनी है। तो अब लक्ष्मण देख रहे हैं कि भैया राम ने कबू कहा निगाह उठा के ना देखो, आज सीता जी को देखे जो पलकों ना मार रहे। अब सखियों को लेकर के सीता जी मुस्कुराती हुई मंदिर में पहुंची गौरी पूजन के लिए। तो गई भवानी भवन बहोरी, बंद चरण बोली कर जोरी। जय गजवदन सड़ानन माता, जगत जनन दोते दारनु दाता। जय जय गिरवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी। माँ भगवती का पूजन किया है, माँ से वरदान मांगा है, माँ मेरे हृदय के देवता बने तो मेरे प्रभु राम, धनुष को तोड़े तो मेरे प्रभु राम, शादी हो तो मेरे प्रभु राम के साथ में। भगवती मैया ने आशीर्वाद दिया। पूजा करने के बाद में मैया सीता लौट करके अपने भवन में पहुंची हैं। इधर लक्ष्मण जी राम जी घर वापस चले तो गुरु जी के पास में जब चले हैं तो लक्ष्मण जी राम जी से बोले भैया जब काम को आए वह काम को फिर ना करो तुमने, और मैं कह दूं गुरु जी से तो तुम हम पे नाराज हो दो और जब भूल भलो तोड़ ले। अब भगवान राम फूल को तोड़ने लगे। फूल और तुलसी के पत्ते तोड़ तोड़ करके उन्होंने टोकरी भर ली। अब चले लक्ष्मण जी बोले भैया गुरु जी ने फल मंगाए, जब फूल और तुलसी के पत्ता तोड़ तोड़ के भर ले, अधूरो काम कर रहे हो। राम जी बोले मैं जो काम करता हूं उसमें टांग में दड़ाव करो तुम। लक्ष्मण बोले ठीक है। गुरु जी चिल्लाएंगे तो मालूम पड़ेगी। पहुंचे। अब जब पहुंचे विश्वामित्र के पास में तो विश्वामित्र ने फूलों से भरी टोकरी देखी तो विश्वामित्र सोचने लगे फल तो एक दिखाई ना दे रहा, मुझे लगता है कि राम जी ने फल पहले तोड़े होंगे सो टोकरी में नीचे रह गए, फूल बाद में तोड़े होंगे तो फूल ऊपर दिख रहे। तो उन्होंने फूलों को पलट पलट के टोकरी को देखा तो बा में एक फल ना निकलो। विश्वामित्र बोले बेटा राम, हाँ गुरुदेव इसमें फल तो एक भी नहीं है। अच्छा कोई बात नहीं, भूल गए होंगे तो खैर कोई बात नहीं, चलो चलो ठीक है। लक्ष्मण जी बोले ना गुरु जी बिल्कुल ना भूले, मैंने याद दिलवाई और कही इतने कि गुरु जी ने फल मंगाए, लेकिन सुने हमारी कब कोई तब। राम जी ने फिर आगे निकाली, लक्ष्मण फिर शांत। विश्वामित्र बोले बेटा राम जब तुम्हें याद भी था, लक्ष्मण जी ने भी याद दिलवाई, तो फल क्यों नहीं लाए तुम? राम जी फिर भी शांत है। विश्वामित्र बोले कोई बात नहीं, मैं जानता हूं तुम ऐसा मेरी बात को मानते हो और मेरी बात को कभी टालोगे नहीं, इसलिए फल नहीं लेके आए होंगे। क्योंकि बाग में फल तो होंगे लेकिन कच्चे फल होंगे और कच्चे फलों को तोड़ा नहीं जाता है, तुम समझदार हो ना इसलिए। लक्ष्मण जी बोले गुरुजी कच्चे की को कह रहे हो, फलंत लदरी पूरी बगिया और पके पके फल जो देखो पको पको फल बहुत ढेर सारे। राम जी ने फिर आगे निकाली, फिर लक्ष्मण साहब। विश्वामित्र बोले बेटा जब फल भी थे और लद भी रहे थे फिर क्यों नहीं लाए? तो राम जी ने अब बोले हैं गुरुदेव आपने हमसे फल मंगाया, शिष्य का फर्ज बनता है गुरु जी के लिए फूल अर्पण करें। शिष्य का धर्म है गुरु के सम्मान में फूल और तुलसी दल अर्पण करे। तो गुरुजी का फर्ज बनता है कि प्रसन्न होकर के शिष्य को फल प्रदान करे। फल माने आशीर्वाद और फल माने सीता, कहते हैं सीता फल। सीता को दूसरा नाम है फल, संस्कृत का शब्द है सीता, क्योंकि हल्का जो होता है फल फल उसी से अटका घड़ा तब निकली सीता, इसलिए इनका नाम पड़ा सीता। तो राम जी बोले गुरुजी हमने तुम्हें फूल अर्पण करे, तुम हमें कल फल अर्पण कर दियो, यानी मेरी सीता को कैसे करके मुझे वरदान स्वरूप में दिलवा दो।
और यही मेरा धर्म है, ये आपका आशीर्वाद होगा। विश्वामित्र बड़े प्रसन्न हुए हैं। अब हमारी माता बहनें सोच रही हैं यारी में सब लोग लगे हैं, तो परीक्षित महाराज एक राजा नहीं, तुलसीदास जी लिखते हैं कि भूप सहस्त्र 10 एक ही बारा। बार माने दिन भी होता है, बार माने दिन भी होता है। एक दिन में 10,000 राजा इस काम को नहीं कर सकते हैं। एक दिन में 10,000 राजा इस धनुष के तोड़ने का काम नहीं कर सकते। मान लो एक दिन में 24 घंटे होते हैं, धनुष को तोड़ेंगे तो 2, 4, 5 मिनट तो लगाएंगे, और 5 मिनट और प्लस 10,000 राजा इकट्ठे कर लो तो बहुत समय हो जाएगा। ये भी नहीं। भूप सहस्त्र 10 एक ही बारा, क्या एक साथ 10,000 राजा लगे? तो ये भी नहीं हो सकता है, क्योंकि धनुष इतना बड़ा कैसे होगा? 10,000 राजा एक हाथ बार लग जाए तो बहुत बड़ा धनुष हो जाएगा। ये भी नहीं था। कुछ विद्वानों का ये मत है, जब धनुष को तोड़ा जा रहा था 10 राजा एक दिन में अपने बल को आजमाते थे। ये मेला एक दिन ही चला था, ये महीनों से चल रहा था। महीनों से मेला चल रहा था, धनुष किसी से टूटता नहीं है। अब इस धनुष को तोड़ने के लिए रावण भी आया था। रावण से धनुष नहीं टूटा था, धनुष थोड़ा हिला तो लिया लेकिन उसके नीचे दब गया। अंत में हताश होकर के लंका को वापस हो गया। अब राजा जनक ने देखा धनुष किसी से हिलता भी नहीं है, तो राजा जनक को बड़ा कष्ट हुआ। अब राजा जनक ये भी